श्रोतागण नमस्कार। आज हम डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी से कश्मीर शैविज़्म के बारे में बातचीत करेंगे। कश्मीर शैविज़्म की जो फिलॉसफी है वो कई 100 साल पुरानी एक ऐसी फिलॉसफी है जिसने पूरे कश्मीर को ही नहीं, पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व में कई स्थानों को, कई लोगों को प्रभावित किया है। और आज भी कश्मीर शैविज़्म को मानने वाले पूरे भारत में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक फैले हुए हैं। कश्मीर शैविज़्म की फिलॉसफी एक लेवल पर तो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सरल है, लेकिन दूसरी लेवल पर काफ़ी डीप है। तो डॉक्टर साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिलॉसफी है क्या। साथ में डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएंगे कि कश्मीर शैविज़्म के जो मास्टर्स थे, अभिनव गुप्त थे या उत्पल देव या शमेंद्र या ऐसे बहुत बहुत बड़े सेजेस और संत निकले हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में जो इंटेलिजेंसिया थे, जो फिलोसोफर्स थे, उनको प्रभावित किया। तो ओवर टू डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी टू स्पीक ऑन कश्मीर शैविज़्म। कश्मीर शैव मत, जिसे त्रिक शास्त्र या कश्मीर शैवाद्वैवात भी कहा जाता है, विश्व के दर्शन के इतिहास में कश्मीर की सबसे बड़ी देन। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इस दर्शन में परम सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी की जो परिकल्पना की गई है वो एक अखंड, अविभाज्य, शुद्ध चैतन्य के रूप में की गई है। कहा जा सकता है कि यह अनिवार्य रूप से चैतन्य का दर्शन है और चैतन्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में विश्व भर के वैज्ञानिक, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स के जानने वाले हैं, क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, वो विशेष खोज कर रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या है। कश्मीर शैव दर्शन परम सत्य की कल्पना, परम सत्य की अवधारणा एक शुद्ध और अविभाजित चैतन्य के रूप में करता है जो विश्व के ब्रह्मा से लेकर घास की नोक तक कण कण में व्याप्त चैतन्य जो है, कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जो कुछ भी दृश्यमान सत्ताएं हैं उनका सबस्ट्रेटम है, उनकी आधार भूमि है, उनकी आधार भूमि भी है और उनका सत्व भी है। और ये चैतन्य जो है ये एक है, सारे विश्व की एकता जो है, मूलभूत एकता है। कश्मीर चैतन्य उसकी इस एकता पर विशेष बल देता है। सर्वम सर्वात्मकम, जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स। जो कुछ भी है इस विश्व में दृश्यमान वो हर दूसरी चीज से उसका संबंध है। ये सारा विश्व जो है ये एक अंतरजाल है, इंटर रिलेशनशिप्स का, अंतर संबंधों का। कश्मीर शैव दर्शन में चैतन्य की व्यापकता पर जो बल दिया गया है उसके कारण यह इसकी लोकप्रियता, इसके प्रति रुचि सारे विश्व में बढ़ती जा रही है। चैतन्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने बारे में या अपने आसपास के बारे में जो मेरी चेतना है वो चैतन्य है। चैतन्य एक सिद्धांत है, एक विश्वव्यापी सिद्धांत है जिसके अनुसार ये संपूर्ण दृश्यमान विश्व जो है
वो चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चैतन्य से बाहर, चैतन्य के अतिरिक्त कहीं किसी भी कोई कुछ भी विद्यमान नहीं है, कुछ भी है नहीं, किसी की का अस्तित्व नहीं है। और जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, इस दर्शन के अनुसार, कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार, यह दृश्यमान जगत है वो तो चैतन्य का ही एक प्रकट रूप है, और जो मनुष्य है वो विश्वव्यापी चैतन्य का ही संकुचित रूप है। उस विश्वव्यापी चैतन्य को आप परम सत्य कहिए, परम तत्व कहिए, अल्टीमेट रियलिटी कहिए, उसी का संकुचित रूप है। एक बहुत अब नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया के एक कश्मीर शैव दर्शन के विशेषज्ञ थे, स्वामी शंकरानंद। तो स्वामी शंकरानंद ने कहा कि कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है अपने आप को भूल गया शिव है। मनुष्य शिव है जो अपने आप को भूल गया है, यानी शिवा इन एमनीसिया। तो कश्मीर शैव दर्शन मूल रूप से ये जो विश्वव्यापी चैतन्य है उसको परम शिव या शिव कहता है। और जिस क्षमता के कारण विश्वव्यापी जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी रचनात्मकता है, उसको शक्ति का नाम दिया गया है, जो इसकी एक और आधारभूत परिकल्पना, आधारभूत अवधारणा है। ये जो चैतन्य की अवधारणा है, परम शक्ति की चैतन्य के रूप में अवधारणा है, इसकी जड़ें तांत्रिक विश्व दृष्टि में है। और जैसा कि डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी ने कहा है, कश्मीर शैव दर्शन तांत्रिक, सभी तांत्रिक दर्शन का निचोड़ है। यानी तंत्र में जिस प्रकार से शक्ति को प्रमुखता दी गई है और शक्ति को ही इस विश्व का रूप बताया गया है, वैसे ही शैव दर्शन में यह कल्पित किया गया है कि शिव और शक्ति, शिव और उसकी क्षमता, विश्वव्यापी क्षमता जो है, सृजन क्षमता जो है, वो एक ही वास्तविकता के दो पक्ष, और ये दोनों पक्ष मिलकर एक समरसता की स्थिति में रहते हैं। ये अपने आप को सारे विश्व का रूप, यानी सारा विश्व जो है, मनुष्य के समेत विश्व की सभी जो विविधता है, अनेक रूपता है, उसके समेत ये अपने आप को उस विश्व का रूप, उसके रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यानी ये सारा विश्व जो दृश्यमय जगत है, यह परम शिव का ही रूप है, शक्ति के माध्यम से। शक्ति ही ये सारा विश्व है, सारे विश्व का रूप है। ऐसी अवधारणा कश्मीर शैव दर्शन में ये दी गई है। जब हम कहते हैं कि परम शिव जो है, कश्मीर शैव दर्शन को एकमात्र सत्य मानता है, the one and only reality मानता है, लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी है जो इंटीग्रल है, जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है। यानी एक का मतलब गणितीय एक नहीं है, एक का मतलब ये है कि जो कुछ भी इस विश्व में है, जो कुछ भी दृश्यमान सत्ता है, वो सब इसमें समाई हुई है। ये पूर्ण है, संपूर्ण है, इस संपूर्ण में सभी कुछ व्याप्त है, इस संपूर्ण में सभी कुछ समा गया है। इस दृष्टि से यहाँ कश्मीर शैव दर्शन शिव को विश्व उत्तीर्ण मानता है, यानी विश्व से ऊपर उठा हुआ, लेकिन शक्ति को विश्वमय, विश्व रूपी, विश्व रूप मानता है। इस दृष्टि से कश्मीर शैव दर्शन का गहरा मतभेद है अद्वैत वेदांत से। अद्वैत वेदांत भी एक कॉन्शियसनेस को, एक चैतन्य को अंतिम सत्य मानता है, लेकिन उसके अनुरूप में एक ब्रह्म मानता है, लेकिन उसके अनुसार ये ब्रह्म जो है ये वास्तविक नहीं है, ये मिथ्या है। शांकर वेदांत के अनुसार भी वास्तविकता जो है, परम सत्य जो है,
वो केवल एक है। और लेकिन उस परम सत्ता एक होने के बाद भी ये जो विश्व है, ये उसे परम सत्य से इसका प्रसार हुआ है। मैनिफेस्टेशन है। ये विश्व जो है ये मिथ्या है। तो कश्मीर शैव दर्शन के जो दार्शनिक हैं वो इस बार इसकी ओर इंगित करते हैं कि कैसे एक सत परम सत्य जो है, सबसे बड़ा सत्य जो है, जो ब्रह्म है, वो एक असत्य, वो मिथ्या कैसे होते एक मिथ्या विश्व को उत्पन्न कर सकता है। एक बहुत बड़ा अंतर जो है कश्मीर शैव दर्शन में और अद्वैत वेदांत में एक बहुत इसके अतिरिक्त अद्वैत वेदांत जो है वो जगत को ऐसा समझता है कि ब्रह्म की सत्यता पर आरोप किया गया है जगत के मिथ्यात्व को, जैसे सांप पर रस्सी का आरोप या अध्यारोप किया जाए, यानी हम सांप को ही रस्सी समझ बैठते हैं। लेकिन जब हमको पता चलता है कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तब हम उसकी वास्तविकता को जान जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम जान जाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व जो है ये सत्य नहीं है, सत्य केवल एक है, परम सत्य केवल एक है, ब्रह्म केवल एक है, तो हम वास्तविकता को पहचान जाते हैं। हमें सत्य क्या है ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं मैक्स प्लैंक। उनका कॉन्शियसनेस के यानी चैतन्य के बारे में कहना है, आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल, आई रिगार्ड मैटर एज डिराइवेटिव फ्रॉम कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ ये है कि ये विश्व जो है ये पदार्थ से, मैटर से नहीं बना है, ये कॉन्शियसनेस से बना, ये चैतन्य से बना है। और हमारे शैव दर्शन में जो चैतन्य सारे विश्व में व्याप्त है, विश्वव्यापी चैतन्य है, वही उसी को उन्होंने परम शिव नाम दिया है। तो जिस एकता की बात कश्मीर शैव दर्शन करता है, उसी एकता की, सारे विश्व की एकता की, आंतरिक एकता की, इंटीग्रल एकता की बात मॉडर्न फिजिक्स भी करता है। ये एक जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये गणितीय एक नहीं, एक ये सब कुछ है, ये एक ही सब कुछ है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट करानी है कि हमारे कश्मीर शैविज्म में तांत्रिक इन्फ्लुएंस कब से है और कैसे आया है? ये इतिहास की बात करनी बहुत आवश्यक है। लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी से ही कश्मीर में ही नहीं तो सारे देश में, सारे भारत में कुछ तांत्रिक दृष्टियों का विकास हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही टोटल नया, बिल्कुल नया पैराडाइम था सोच का, जिसने कि सारे धार्मिक जीवन, जिसने कि चिंतन को, जिसने कि संस्कृति के अनेक आयामों को बदल डाला। तो ये कश्मीर में भी 4वीं-5वीं शताब्दी से कुछ तांत्रिक दृष्टियां थी, और उनमें से जो कई जो दृष्टियां हैं वो अद्वैतवादी थी, अद्वैतवादी थी, नॉन ड्युअल थी। तो वो एक इकट्ठे हो रही, वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर वो आपस में मिली और आपस में संबद्ध हुई, और उन दृष्टियों का 7वीं शताब्दी तक और स्पष्ट रूप सामने आया तंत्रों के रूप में। मैं टेक्सचुअल उसकी बात कर रहा हूँ, तांत्रिक ग्रंथों के बारे में। तो तांत्रिक ग्रंथ अब उस सामने आए, और तो ये तंत्र जो थे ये पहले मौखिक थे। मौखिक का मतलब क्या है? ओरल थे। ओरल थे। बहुत समय तक ये ऐसे ही चलता रहा,
बाद में जब ये लिखे गए तो इनके विशेषकर 2-4 रूप हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने उभर कर हमारे सामने आए। वाम तंत्र, गरुड़ तंत्र और भैरव तंत्र। कश्मीर शैव दर्शन जो है, जब ये शक्तियां एकत्रित हो गई, जब ये संग्रहित हो गई, तो कश्मीर शैव दर्शन ने इनसे प्रेरणा ले ली। तो इन्हीं से उनका कश्मीर शैव दर्शन का इन्हीं से विकास हुआ। और उसमें भैरव तंत्रों का उसमें मुख्य स्थान है। कश्मीर शैव दर्शन का भैरव तंत्रों से विकास हुआ है। भैरव तंत्रों में जो दृष्टि है उसी का विकास होकर उसने धीरे धीरे कश्मीर शैव दर्शन का रूप ले लिया। पहले मौखिक और फिर लिखित रूप में भी। भैरव तंत्र का नाम इसलिए पड़ा कि भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और वो बात विश्व एक तो सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और दूसरे मुक्ति क्या है। तो इसके बारे में ये संवाद, ये एक इटर्नल संवाद है, यह एक शाश्वत संवाद है भैरव और भैरवी का, जिसमें इन तंत्रों में मिलता है। और जो तांत्रिक दृष्टि थी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो माइक्रोकॉस्म में है वही मैक्रोकॉस्म में भी। इस प्रकार की दृष्टियां जो थी उनसे इन्होंने प्रेरणा की ले ली। और फिर जो तंत्र की सबसे बड़ी बात ये है, तंत्र की जो साधना विधि थी, जो उनके अभ्यास थे, उसकी एक बड़ी विशेषता थी कि वो शीघ्र परिणाम दायी, यानी इसका इमीडिएटली फ्रूट मिलता था, ऐसा समझा जाता है। तो इसके कारण भी, और फिर अनेक, यहाँ ये भी बता दूं आपको कि जब तंत्र से पहले भी कश्मीर में शैव मत को मानने वाले, और कश्मीर में और बाकी देश में भी शैव मत को मानने वाले अनेक संप्रदाय हुए, अनेक शैव संप्रदाय, जैसे पाशुपत संप्रदाय हुआ, जैसे कालामुख संप्रदाय हुआ। संप्रदाय जो हैं तांत्रिक नहीं थे इनका, लेकिन तंत्र में जो बात कही, बीज विचार है, वो है पशुपति और पाश का। पशुपति और पाश का मतलब है कि मनुष्य जो है वो एक पशु है। वो कैसा पशु है? वो बंधन में बंधा हुआ पशु। उस बंधन में बंधे हुए पशु को कौन मुक्त करेगा? वो पति यानी शिव मुक्त करेगा। इस प्रकार से शिव को मानने वाले अनेक संप्रदाय थे जो तांत्रिक नहीं भी थे, लेकिन बीज धारणाएं तो उनमें भी थी। तो मैंने आपको पाशुपत का कहा, तो ये सब जो है, इनको जो तांत्रिक नहीं थे, इन संप्रदायों को अतिमार्ग कहते थे। और जो दो प्रकार के ये तांत्रिक संप्रदाय जो हैं उनका विकास हुआ, तांत्रिक दृष्टियां विकास हुआ। एक स्वच्छंद भैरव को मानने वाले जो सिद्धांत शैव दर्शन है, सिद्धांत शैव दर्शन जो है, सिद्धांत शैव मत जो है, ये पहले इसका कश्मीर में ही जन्म हुआ, कश्मीर से ही विकास हुआ, लेकिन बाद में ये दक्षिण में फैल गया और आज भी दक्षिण में ही है। और इसका संबंध जो है वो दार्शनिक दृष्टियों से न होकर रिचुअल से अधिक है, अनुष्ठान से अधिक है। यानी मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण और उसमें शिवलिंग की स्थापना और इस प्रकार की दार्शनिक विचार भी हैं, लेकिन दर्शन के लिए इसमें बहुत कम गुंजाइश है। मूल रूप से जो शैव सिद्धांत था ये दार्शनिक न होकर ये अनुष्ठानात्मक था, रिचुअलिस्ट था। तो कश्मीर से ये दक्षिण में चला गया, लेकिन कश्मीर में जो शैवाद्वैतवाद इनसे विकसित हुआ वो 7वीं 8वीं शताब्दी तक, उसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी। वो थी कि वसुगुप्त नाम के एक सिद्ध हुए। वसुगुप्त नाम के ये सिद्ध जो थे, ये
हारवन में रहते थे, महादेव की पर्वत की तलहटी में। और ऐसा कहा जाता है कि इनको स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए और महादेव ने इनसे कहा कि एक बहुत बड़ी विश्व भर के लिए जो है कल्याणकारी घटना होने वाली है, तुम जाओ महादेव पर्वत के तलहटी में, वहां तुमको एक बहुत बड़ा पत्थर शिला मिलेगी, उस शिला पर अंकित मिलेंगे कुछ सूत्र। तो उस सूत्रों को वहां पर जो है ये सिद्ध थे वसुगुप्त, तो ये वहां और इन्होंने 77 सूत्र वहां अंकित पाए। तो ये 77 सूत्र जो हैं उस पल को, उस शिला को, वो आज भी वहां पर है, उसको शंकर पर्व कहते हैं, वो आज भी वहां पर है। और स्वामी लक्ष्मण जो का उसमें बहुत ही निकट का रहा है आना जाना वहां से, और आज भी उनके अनुयायी वहां आते जाते हैं। तो ये जो शिला है, इस शिला पर तो 77 वो सूत्र नजर आए, जिनमें कि शैव दर्शन का एक, अद्वैतवादी शैव दर्शन का एक नया रूप सामने। ये अद्वैतवादी शैव दर्शन जो है, ये मैंने जैसे कहा कि जो अन्य शैव संप्रदायों में विचार बीज थे, उन विचार बीजों का विकास इसमें हुआ। उन शैव दर्शन में विशेषकर एक तंत्र का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, वो है विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव जो है दर्शन भी है, और उसमें 112 धारणाएं बताई हैं, वो व्यवहारिक धारणाएं मुक्ति के लिए। इस प्रकार से इन सभी जो है, खासकर 5 विशेष संप्रदाय, शैव संप्रदाय, उन्होंने कश्मीर में आकार लिया, उन्होंने जन्म लिया कश्मीर। एक था त्रिक संप्रदाय, दूसरा था कुल संप्रदाय, तीसरा था क्रम संप्रदाय। तो यह संप्रदाय जो थे, ये तीनों तांत्रिक थे। तो जब शिव सूत्रों का प्रकट हो गया वसुगुप्त पर, तो इसे एक रहस्यमयी, एक अद्वितीय शैव दर्शन का ग्रंथ कहा गया। ये 3 भागों में विभक्त है, और ये 3 भाग जो हैं, ये 3 उपायों पर, आनव उपाय, शाक्त उपाय और शांभव उपाय, इन 3 उपाय कश्मीर शैव दर्शन में कहे गए हैं, उन पर आधारित हैं। बाद में शिव सूत्र थे, इन्हीं से विकसित हुई दो और संप्रदाय। इन 2 संप्रदायों का नाम है स्पंद और प्रतिभिज्ञा। तो कुल मिलाकर जो मुख्य धारा थी कश्मीर शैव दर्शन की, उसमें आप 5 दर्शन धाराएं सम्मिलित हो गई। 3 में से 3 का सीधा संबंध तंत्र से था, और जो बाकी 2 थे उनका भी सीधा ना होकर तंत्र में उनका आधार था। इस प्रकार से कश्मीर शैव दर्शन जो है, उसकी जड़ें जो हैं वो तंत्र में गहरी गई, और तांत्रिक जो विश्व दृष्टि है, तांत्रिक विश्व दृष्टि से कश्मीर शैव दर्शन ने बहुत कुछ ग्रहण किया। अभिनव गुप्त जो कश्मीर शैव दर्शन के सबसे बड़े व्याख्याता हैं, उनका कहना है कि यदि दैनिक व्यवहार का जीवन सत्य नहीं है तो सत्य क्या है। उनका कहना है कि दैनिक जीवन के बीच उसके अनुभव जो प्राप्त होता है एक साधक को, इसी से वो इतना उदात्त हो सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है कि उसे अपने अंतिम लक्ष्य की, अपने आप को पहचानने की जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये मैं इस दृष्टि से कह रहा था कि कश्मीर शैव दर्शन में जो सिद्धांत है और जो साधना है, उन दोनों का परस्पर बहुत ही गहरा मेल और संबंध है। जब मोक्ष का मैंने आपसे ये कहा कि मोक्ष कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जन्म मरण के बंधन के छुटकारे की बात नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक
शिव स्वरूप को पहचानने की है और उसमें अपने आप को शिव में, परम शिव में, अंतिम जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है उसमें अपने आप को लीन करने, जिसकी हमने अभी बात की। शिव सिद्धांत में शिव सायुज्य को लक्ष्य माना है। शिव सायुज्य का मतलब है कि शिव के पास में रहना, लेकिन कश्मीर शैव दर्शन में शिव के पास में नहीं, शिव हो जाना, यही लक्ष्य है। तो ये देखिए कितना बड़ा अंतर है इसमें, इन दोनों में। कश्मीर शैव दर्शन के बारे में कह सकते हैं कि उसका जो लक्ष्य है, उसका जो गोल है, उसका जो एम है, वो शिव में अपने आप को समावेशित करना, शिव बन जाना। और बल्कि हम ये कहते हैं कि हम ही शिव हैं। तो मैं इस बात पर आते आते शायद रुक गया था कि कैसे शिव ने अपने आप को इस विश्व के रूप में प्रकट। तो उसमें ये देखते हैं, ये बहुत ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत कश्मीर शैव दर्शन का है, 36 तत्वों का सिद्धांत। यानी ये संपूर्ण विश्व का विकास जो है परम शिव से 36 तत्वों के रूप में हुआ है। परम शिव ने अपने आप को छिपाया है, अपने आप को छिपाकर अपने आप को संकुचित किया है। संकुचित करके वो मनुष्य का, इसको कहते हैं, वो शिव से अणु बन गया है। अणु मतलब हुआ जिसकी लिमिटेड कॉन्शियसनेस, असीम कॉन्शियसनेस उसकी हो, उसके स्थान पर वो लिमिटेड कॉन्शियसनेस उसकी हो गई है। उसके और कॉन्शियसनेस जब हम कहते हैं तो उसके 3 रूप यहाँ पर, इच्छा, क्रिया और ज्ञान रूपी शक्तियां हैं शिव की। तो वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये तीनों संकुचित हो जाती हैं। तो शिव जो है अपने आप को कैसे संकुचित कर लेते हैं, कैसे अपने आप को वो सीमित बना देते हैं, एक सीमित मनुष्य बना देते हैं, ये कश्मीर शैव दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उनके अनुसार दोनों शिव और शक्ति वो एक ही सेम रियलिटी के, एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं, 2 पक्ष हैं। तो दोनों जब अपने आप को विश्व का रूप धारण करने लगते हैं तो शिव जो हैं वो ट्रांसेंडेंट रह जाते हैं, यानी विश्वोत्तीर्ण, विश्व से ऊपर उठे। और जो शक्ति है, शक्ति विश्वमय हो जाती है, यानी इस विश्व का रूप धारण करती है। तो इसमें अब जो विश्व का विकास 36 तत्वों में हो रहा है, इन तत्वों के 36 तत्वों के पहले 2 तत्व जो हैं वो शिव और शक्ति, जो एक दूसरे से वैसे ही अभिन्न हैं जैसे आग और उसकी गर्मी, जिनको आप अलग नहीं किया जा सकता है। तो वो अभिन्न है एक दूसरे से। तो शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन शिव को अगर हम शक्तिमान कहें तो शक्ति को जानने से ही हम शिव को भी जान सकते हैं। और शक्ति जो है इस संपूर्ण विश्व का रूप, ये शक्तिमय ही है। और शक्ति जो है ये तांत्रिक विचार दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि आपने कहा ना कि क्या लिया, तो तांत्रिक दर्शन से शक्ति की जो अवधारणा है ये कश्मीर शैव दर्शन में वहां से प्राप्त हुई। इन 36 तत्वों में जो पहले 5 तत्व हैं उन्हें शुद्ध सृष्टि कहा जाता है। इन 5 तत्वों में मैंने सबसे पहले स्वयं शिव और शक्ति का नाम लिया। तो और शिव और शक्ति के बाद वहां पर केवल अहम की भावना रहती है। शिव और शक्ति, जब सृष्टि का विकास हो रहा है तो शिव और शक्ति में सिर्फ अहम की भावना है। तो शिव और शक्ति की एकता जो है
वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और उसके बाद इस समस्त सृष्टि का विकास करते हैं। तो शिव और शक्ति के बाद जो एक दूसरा तत्व, तीसरा एक तरह से, लेकिन दूसरा ही कहिए क्योंकि शिव और शक्ति एक हैं, वो है सदाशिव। तीसरा तत्व जो है वो सदाशिव है। सदाशिव का मतलब शिव नहीं है, वो रूप है। ये तत्व हैं, दे आर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चैतन्य के स्तर हैं। तो सबसे ऊंचा स्तर तो शिव और शक्ति का है। उसके बाद जो तत्व आता है वो सदाशिव का तत्व है, जिसमें अहम की भावना नहीं है, केवल अहम और इदम है। इदम मतलब हुआ ये, अहम हुआ मैं, ये का मतलब हुआ ये विश्व, ये संसार, ये जगत। तो इसमें अहम और इदम की इसमें भावना जो है वो आई कॉन्शियसनेस की अहम और इदम की भावना प्रवेल करती है। यद्यपि अहम का ही प्रबलता रहती है, लेकिन पहली बार इदम का रूप हमारे सामने, यानी इस वर्ल्ड का रूप, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहली बार ऑब्जेक्ट का रूप हमारे सामने आ जाता। डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी का ये लास्ट एपिसोड था हमारे साथ, और इसमें इन्होंने कश्मीर शैविज़्म के बारे में बातचीत करी। कश्मीर शैविज़्म को 45 या 40 या 1 घंटे 40 मिनट में या 1 घंटे में समझाना तो डेफिनेटली मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो डॉक्टर साहब ने जिनके विषय में बातचीत करी, कुछ हद तक उन्होंने मुझे यकीन है कि क्लियरिफाई किया होगा, और जो लोग इसको आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बेस एस्टैब्लिश करी है। तो आप सब लोगों का ये सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत